सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपका एक टेस्ट होने वाला है और आपको चेक करना है कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा तत्व अपने तरल रूप में भी विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर देंगे, आपके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फास्फोरस है, बी ऑप्शन आपका क्लोरीन है, सी ऑप्शन आपका ब्रोमीन है और डी ऑप्शन आपका मरकरी है। राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि मरकरी आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आपका ये टेस्ट होने वाला है, तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन यहां पर आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है। जल्दी से बताएंगे कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है। तो राइट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि नाभिकीय संलग्न पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का दोहरा कुंडल क्या है। डीएनए का दोहरा कुंडल किसने खोजा था? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन यहां पर है मेंडल, बी ऑप्शन आपका है वाटसन और क्रिक है, या फिर डार्विन है, या फिर न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका जो हो जाएगा वो आपका वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए का जो दोहरा कुंडल है वो किसने खोजा था? तो वाटसन और क्रिक ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका CO2 होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर पे, देखेंगे सिक्स नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो आपके सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर खिंचाव के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे, तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक विद्युत रोधन कौन सा पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो 8 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका रबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका नाइन्थ नंबर पे, तो नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि लेड सीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे टेंथ नंबर पे, तो टेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको राइट आंसर बताना है टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका यकृत लीवर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो आपकी यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु संख्या 82 तत्व की परमाणु संख्या जो है 82 किस तत्व का है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, सीसा को हम लोग पीबी बोलते हैं। पीबी से क्या आपका क्या होता है? पीबी से लेड सीसा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आपका 12th नंबर पे, तो 12th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर कितना होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 760 एमएमएचजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 760 एमएमएचजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है 13 नंबर पे? राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मेडुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडुला राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 14 नंबर पे, तो 14th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व प्रकृतिक में केवल गैस के रूप में पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। 14th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को हम लोग एनसी डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आपका 15 नंबर पे, तो 15th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे है 15th नंबर पे? तो 15th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों से। किससे है? दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों से। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आपका 16 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु में संवेग किसका गुणन होता है? किसी वस्तु में संवेग किसका गुणन होता है क्वेश्चन नंबर 16 पे? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि द्रव्यमान और वेग का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान और वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 17th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोल क्या लिखा है? हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया में कौन सा अणु भाग लेता है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है आपके, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जल है और अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 17 नंबर का मतलब कि आपका जल हो जाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला आपका H2O होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और अम्ल को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आपका 18th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। रोनाल्ड रॉस ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर कार्ल लैंड स्टीनर ने, या फिर रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्के तत्व की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, तो 19th नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम को हम लोग He से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ये सारे जितने भी आपको बताए हैं, सारे के सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो तरल अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी आपकी जो होती है वो आपकी तरल अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लैक होल किस सिद्धांत से संबंधित है? ब्लैक होल जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सिद्धांत आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? जल्दी से बताएंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है 22 नंबर का। 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 भाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 23 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि प्रकृति की क्या लिखा है? प्राकृतिक रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी? जल्दी से बताएंगे प्राकृतिक रेडियो धर्मिता किसने खोजी थी क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 23 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हेनरी बेकरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी बेकरेल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे देखेंगे आपका दिया गया है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? जल्दी से बताएंगे कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब एक परमाणु उच्च ऊर्जा से जब एक परमाणु उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटता है तो वह
क्या उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मृदा का अम्लीय या क्षारीय होना किस पैमाने को मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे कि मृदा का अम्लीय या क्षारीय होना किस पैमाने से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर 26 का बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है 27 पे। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका द्रव्यमान का है। किसका है? द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष जो है ये आपका द्रव्यमान का नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ये आपको याद रखना है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 28 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? जल्दी से बताएंगे कि मानव हृदय में टोटल वाल्व कितने होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 वाल्व होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 4 क्या होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 29 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? जल्दी से बताएंगे किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 31 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? लेवियाजिए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर का कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यकृत लीवर हो जाएगा, ठीक है। यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 34 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की अगर हम सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो आपका स्टेपीज होती है, जो कि आपके कर्ण में होती है, आपके कानों में होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो आपकी फीमर होती है, जो कि आपके जांघों में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 35 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश क्या लिखा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 36 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का। तो 36 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 37 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि हिग्स क्या लिखा हुआ है? 37 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हिग्स बोसोन कण को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका गार्ड पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्ड पार्टिकल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 38 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है 38 नंबर पे। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा?
38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका विटामिन बी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 39 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु में धनावेशित कण को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का। तो 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 40 नंबर पे। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जाइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र का मुख्य घटक की अगर हम बात करते हैं 41 पे, तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि लोहे और निकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहे और निकिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 42 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है 42 नंबर पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पास्कल है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक जो होता है आपका पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेस मेकर किस अंग से जुड़ा होता है। पेस मेकर जो होता है वो किस अंग से जुड़ा होता है। 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किससे आती है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किससे आती है? तो ये आपका राइट आंसर सूर्य से हो जाएगा। किससे आती है सबसे ज्यादा ऊर्जा? तो सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 45 नंबर। तो 45 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो आपका कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दांत का इनेमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांत का जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया कि सबसे अधिक घनत्व किस पदार्थ का होता है। तो सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो किस पदार्थ का होता है 46 नंबर का। राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम को ओएस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ओएस से आपका ऑस्मियम होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रुधिर समूह की ओ श्रेणी को क्या कहते हैं। रुधिर समूह की ओ श्रेणी को क्या कहते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सार्वभौमिक दाता हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक दाता जो होता है वो आपका ओ श्रेणी जो होता है, यानी कि ब्लड सभी को दे सकता है, इसलिए सार्वभौमिक दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, और कार्बन को सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 49 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जल्दी से बताएंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है 49 नंबर पे। तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है 50 नंबर पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पीयूष ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मस्तिष्क में स्मृति का केंद्र कौन सा भाग होता है। मस्तिष्क में स्मृति का केंद्र कौन सा भाग होता है 51 नंबर पे। तो 51 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हिप्पोकैम्पस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिप्पोकैम्पस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 52 नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि सूर्य का मुख्य ईंधन कौन सा है। तो सूर्य का मुख्य ईंधन यहाँ पर आपसे पूछा गया, ऑप्शन आपके लिखे हैं कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कार्बन है। 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग बताया है कि एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, और कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, याद हो गए होंगे आशा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है 53 नंबर पे? तो 53 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पहुंचाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 54 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका 54 नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का प्रयोग बल्ब में भरने के लिए किया जाता है? तो बल्ब में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है 55 नंबर का? राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन के अगर तीसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो 57 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 58 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? 58 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हेनरी हर्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी हर्ट्स आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की घनता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 59। 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि द्रव्यमान और आयतन हो जाएगा। द्रव्यमान बटे आयतन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 का। तो 60 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य की दृष्टि का सामान्य पावर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 61 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मनुष्य की दृष्टि का सामान्य जो पावर होता है वो आपका जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करते हैं तो 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को मैग्नीज को एमएन से और मैग्नीशियम को एमजी से डिनोट करते हैं, लोहा को एफई से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारे सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी? माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी कि जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का। 63 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 63 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि विद्युत विद्युत चुंबकत्व प्रेरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकत्व प्रेरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताएंगे कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 65 नंबर पे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल के पीएच मान की अगर हम बात करते हैं 65 पे तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 7 होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएंगे मनुष्य के शरीर में रक्त संचार का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 66 का। तो 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि विलियम हार्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्य का ऊष्मा चालक सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? द्रव्य का ऊष्मा चालक सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? 67 का राइट आंसर यहाँ पर 67 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एचजी से आपका क्या होता है? पारा होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य में दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 68 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं? तो होते हैं कृंतक होता है, देखेंगे पहला होता है आपका कृंतक होता है, फिर यहाँ पर आपका रत्नक होता है, कृंतक रत्नक चवर्णक होता है, फिर आपका अग्र चवर्णक होता है। ठीक है, ये होते हैं, देखिए कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है, फिर आपका अग्र चवर्णक होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया था? जल्दी से बताएंगे कि गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया था क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो 69 नंबर क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 69 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दूरबीन का हो जाएगा। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 70 नंबर पे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी तंतु का मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका तंतु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 70 पे 70 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? साइटिका नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटिका नस आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए अनुक्रम का विशेषण करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका पीसीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसीआर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 72 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो कौन सी घटना घटित होती है? क्वेश्चन नंबर 72 पे 72 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 73 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी 73 नंबर पे? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका चैडविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैडविक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? जल्दी से बताएंगे, नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? क्वेश्चन नंबर 74 पे 74 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका हीलियम यानी एच आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 75 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 75 पे 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि पृथ्वी के कोर में तरल लोहे की गतिशीलता से आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 76 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस को गोलमाल गैस या मूर्ख गैस कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 76 का 76 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा अम्ल डीएनए में पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा अम्ल है जो कि डीएनए में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो आपका डीएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 78, जल्दी से बताएंगे। 78 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पर आपसे पूछा गया है 78 नंबर पे। तो 78 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कठोर रूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 79 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है? 79 पे राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि निर्वात वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंजक कौन सा है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला रंजक कौन सा होता है 80 नंबर पे? तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 81 पे देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। जल्दी से बताएंगे लाल ग्रह कौन सा कहलाता है 82 नंबर पे। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 83 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था 83 नंबर पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे 84 नंबर। जल्दी से बताएंगे 84 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। जल्दी से बताएंगे कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 92 हो जाएगा। कितना होता है, 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 86 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का दोहरा, क्या लिखा है, डीएनए का दोहरा हेलिक्स डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 87 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं 87 पे। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो आपके पानी में घुलनशील है। बाकी और वसा में कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपके वसा में जो होते हैं ए होता है, फिर यहाँ पर ई होता है, फिर यहाँ पर डी होता है, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर के भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी ये दोनों आपके जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 88 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट कौन सी धातु का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है। 90 नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका थाइमस ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका थाइमस ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 91 पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। क्वेश्चन नंबर 91 का, तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन की खोज की थी। जल्दी से बताएंगे वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का, तो 92 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे। 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 92 का सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एडवर्ड जेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपका 93 नंबर, तो 93 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है। क्वेश्चन नंबर 93 का, तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पर होती है, समताप मंडल में होती है। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो मनुष्य के शरीर में जो यूरिया बनता है वो किस अंग में बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका लीवर में बनता है। कहां पर बनता है, लीवर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए की दोहरी कुंडली का मॉडल किसने प्रस्तुत किया। डीएनए का दोहरी कुंडली का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आपका 95 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा का प्रभाव किस पर आधारित होता है, क्वेश्चन नंबर 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका उष्मीय प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नाभिकीय विखंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 99 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करते हैं 99 पे, तो 99 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका फीमर जांग की हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर जांग की हड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 100 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा स्रोत क्या है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक ऊष्मा स्रोत की अगर हम बात करते हैं 100 नंबर पे, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत प्रेरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 102 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसका मात्रक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका दूरी का है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो आपका दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 103 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आपका रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो किससे मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका वसा हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो विटामिन सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो आपकी वसा से मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लैक होल शब्द किसने गढ़ा था। तो ब्लैक होल जो शब्द है वो किसने गढ़ा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जॉन व्हीलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जॉन व्हीलर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 106 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डीएनए दोहरी कुंडली और आरएनए एकल कुंडली होती है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, देखेंगे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के एक रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 120 डेज होता है, यानी कि 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 पे, तो 108 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 109 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर में सबसे बड़ा अंग की अगर हम बात करते हैं तो 109 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर हम बात करते हैं तो 110 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉमसन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 111 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साउंड वेव किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। जल्दी से बताएंगे कि साउंड वेव जो है वो सबसे अधिक किस माध्यम में तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्टील लोहा में होता है। ठीक है, स्टील लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 112 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शुक्राणु होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है आपकी शुक्राणु हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी तत्व क्या है पोलोनियम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर बताएंगे। तो वो यहाँ पर आपका 113 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मैडम क्यूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 114 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य के ताप का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलग्न आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 115 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग ब्लड फिल्टर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 115 पे, तो 115 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 116 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए की पूरे नाम की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार की तरंगे अंतरिक्ष में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो 117 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ध्वनि तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग कौन सी है। तो पाचन तंत्र में सबसे लंबी अंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 118 नंबर पे, राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत जो है वो आपकी सबसे लंबी अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 119 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व सबसे अधिक कठोरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके बल्ब में लगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपका 120 नंबर पे दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यहाँ पर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।